Hi friends, welcome to my YouTube channel Teaching Facilitator। आज की इस क्लास में 30 जून को जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम का जो सेकंड पेपर था उस सेकंड पेपर के CDP क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हम आंसर्स की तरफ देखते जाएंगे, फिर इसको डिटेली किसी और वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर और आंसर्स बताते जाऊंगा, आप इसे चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये एग्जैक्ट ऑफिशियल की आंसर्स नहीं होते हैं। इसके अंदर एक दो मार्क्स आगे पीछे वो होते हैं, तो इसका मतलब क्या है 99% क्या है, हमें करेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। 61 का जो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इज गिवन बाय। तो जो हेरिडिटी की थ्योरी है उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन दिए कर को पूछे, इसका आंसर होता है मेंडल। दूसरा जो 62 क्वेश्चन है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड इज। चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है पूछ लिए हो। यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूज कर लेते हैं। क्या कर बोलेगा तो रैपिड ग्रोथ चाइल्डहुड में होती है सर, आते आते स्लो होती जाती बोल को हमें एक पॉइंट देखते। लेकिन है और एक चीज ये भी याद रखो, फिजिकल चीजें ग्रोथ को छोड़े हमें अगर बोले तो डेवलपमेंट चाइल्डहुड में कुछ भी नहीं होती, आते आते क्या होते लेटर चाइल्डहुड में इंक्रीज होते जाती है, रैपिड होते जाती। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्लो इन अर्ली चाइल्डहुड एंड रैपिड इन लेटर चाइल्डहुड का ऑप्शन सही होता। फिर भी मैं इसे क्या करता हूँ, इन दो ऑप्शंस में नीचे के दो ऑप्शन तो बिल्कुल कतई नहीं होंगे, तो होगा या तो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। मैं ज्यादा प्रियोरिटी देता हूँ सेकंड ऑप्शन को, स्लो इन अर्ली चाइल्डहुड एंड रैपिड इन लेटर चाइल्डहुड। 63rd क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लर्निंग अप्रोप्रिएट सेक्स रोल इन द डेवलपमेंट टास्क ऑफ। ये कौन से एज में ये चीज होती है अगर बोल को दे रहे हैं उन्हें। याद रखो अर्ली एडोलेशन में भी होता है, और लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसको टिक कर कैसा करना करने का। ठीक है, 64 क्वेश्चन कौन सा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट। वो कौन सा एस्पेक्ट है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रिलेटेड नहीं है, कर को उन्हें पूछ रहा। देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेगा तो दिमाग से सोचना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे कहते हैं चेंजिंग इन बॉडीली पोर्शन। बॉडीली पोर्शन मतलब ये फिजिकल चेंज हो गया, तो मेंटल चेंजेस को हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलता है। 64 का आंसर होता है 4। देखो और एक बार रिपीट करता हूँ, 61 का आंसर सेकेंड, 62 का आंसर सेकेंड, 63 का आंसर 4 एंड 64 का आंसर क्या है, 4 आंसर होगा। 65 का इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू और ईक्यू के बीच में क्या एक रिलेशन है किसी की लाइफ में अगर बोलेगा तो यहाँ पे पहला इसका आंसर हो जाते फर्स्ट, ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ये तो मैंने क्लासेस में बार बार इसके ऊपर एग्जांपल देके समझाया है। थॉर्नडाइक के 3 लॉज थे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट बोल के। उसके अंदर लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, जो चीजें हमें यूज करते जाती हैं वो बढ़ते जाती हैं, जो यूज नहीं करते जाते वो घटते जाती हैं। ये सब चीजें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में मैंने बताया हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में देने वाला इंसान था स्किनर। तो स्किनर की थ्योरी कौन सी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो 67 का आंसर कौन सा होता है, सेकेंड ऑफ। 68 का आंसर देखो यहाँ पे, इन पाउलोज क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। देखो पाउलोज के जो क्लासिकल लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर है जो फूड है वो नेचुरल स्टिमुलस है। क्या है, जो फूड है वो नेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन है रिंगिंग ऑफ बेल, बेल को बजाना एक है कंडीशन स्टिमुलस है। मैं ये थ्योरी भी बहुत डिटेली पढ़ा चुका हूं। एक खुशी होती है कि जितना पढ़ाया हूं उसमें से जो आंसर्स आते हैं वो बहुत खुशी देती है एक टीचर को। बहुत सारी चीजें इस टीईटी के एग्जाम में आया भी हुआ है,
नेक्स्ट देखो 69 का क्वेश्चन जो होता है, गिलफर्ड का जो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी थी इंटेलेक्ट, ये भी हमने पढ़ाया था। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, इसका क्या होता है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 68 का 2 एंड 69 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट किसके लिए रिलेटेड है बोले तो इसे हमें बोलते हैं आरपीएम। ये आरपीएम टेस्ट किसको रिलेटेड है बोले तो इंटेलिजेंस के लिए क्या है, टेस्ट होता है। नेक्स्ट थियरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा डेवलपमेंट की गई थियरी कौन से है, साइको एनालिसिस थियरी है। ठीक है। हाँ, द एट्थ, यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लो, जो रॉबर्ट गैगने हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग है, उसमें 8 कैटेगरीज देते हैं उन्होंने। तो एट्थ कैटेगरी कौन से है अगर को पूछ रहे हैं, एट्थ कैटेगरी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मतलब बाकी के ऑप्शन भी उनकी थ्योरी की कैटेगरीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका आखिरी एट्थ जो कैटेगरी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन इज एजुकेट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर किसके लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए। अभी देखो 74 का मैथमेटिक हमें सिखाते, जब मैथमेटिक्स सिखाते सिखाते जो भी मैथमेटिक आगे चल के फिजिक्स के फॉर्मूले सिखाने में हम ना को सही से क्या है रास्ता दिखाता है बोलता है ना। ये किसके लिए एग्जाम्पल है बोलेगे तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहे हैं हमको। क्या पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, जो मैथमेटिक्स हमें मैथमेटिक्स में सीख लिए थे उसी के बेस पे हमें आगे जाके क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला सीख रहे हैं फिजिक्स के। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। अब देखो यहाँ पे 75th का क्वेश्चन जो है, ये डिस्ग्राफिया क्यों होता है, इसका आंसर क्या होता है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसलिए होते हैं लेटर फॉर्मेशन करने के लिए या स्पेस देने के लिए। इरेगुलर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट किधर से लिखना किधर से नहीं लिखना, कभी दाएं से लिखते कभी बाएं से लिखते, ये कब होता है अगर बोलेगा तो डिस्ग्राफिया अगर बच्चे के पास होता है तो ऐसा होता है। ठीक है। द स्टेजेस ऑफ साइकोमोटर डोमेन, तो ये जो 76 का जो आंसर होता है वो नेचुरलाइजेशन होता है। क्या होता है, नेचुरलाइजेशन। 77 क्वेश्चन के अंदर मैंने क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अंदर ब्लूम की टेक्सोनॉमी 3 तरह की होती थी। ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर ये एक कैटेगरी को बिलोंग है, बाकी 3। ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन किस ये कौन सा आते हैं बोले तो मोटर एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है। 77 का 2 आंसर होगा। द टेस्ट दैट मेजर्स चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अमंग द स्टूडेंट इन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन स्किल, ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका ये भी मैंने बताया था कि एक लेसन प्लान बनाते जब क्या ऑब्जेक्टिव रख के तुम्हें पढ़ा, लेसन प्लान बनाती आप पढ़ाती जब कोई भी कौन सा ऑब्जेक्टिव रख के पढ़ाती करने का, इसके बारे में भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है। यहाँ पे पहले चीज डिफाइंस करने का जो वर्ड आता है वो नॉलेज को रिलेटेड है, इसको रिलेटेड है, नॉलेज को रिलेटेड। रिकॉल करने का जो चीज है, रिकॉल कब करते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग को क्या है, अंडर कितना अंडरस्टैंड कर लिया तुम्हें करने का उसको रिलेटेड है। और कोई भी डायग्राम वगैरह मैप वगैरह ड्रॉ करते रहेकर बोले तो वो स्किल को रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ जनरलाइज करने का वर्ड है, पुपिल जनरलाइज दैट मटेरियल दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें जनरलाइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन के बिहेवियर उसके बाहर निकलते। ये सारी चीजें क्या है हम आपको समझ में आता। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, आईक्यू के बारे में तो इतना टेबल डाल के तुमने को समझाया हुआ हूं कि आईक्यू का जो जनरल जो नॉर्मल होता है, एवरेज जो लोग होते हैं आईक्यू का, उनका आईक्यू कितना होता है 90 से लेके, मैं कितना लिखा था 90 टू 109 लिखा होता, तो उसके नियरेस्ट आंसर यही है। ठीक है। ये आंसर होते हैं 90 टू 110 तक। ठीक है। उसके बाद में इंसाइटफुल लर्निंग हमने पढ़ा, तो उस इंसाइटफुल लर्निंग में हम टीचिंग का कौन सा मैगजीन की एग्जांपल्स देखते हैं बोलेगा तो होल टू पार्ट एंड कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों में एक होता है। मेरा ज्यादा जो झुकाव है वो क्या है, होल टू पार्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट देखो 82 का जो क्वेश्चन है, प्लानिंग ए लेसन इज, लेसन को जो हमें प्लान करते हैं ये क्या होता है। देखो हमें कभी भी लेसन प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, प्री एक्टिव फेस ही है वो, हमें कितना एक्टिव है टीचिंग करने से उससे पहले हमें प्लानिंग करेगा तो हमें टीचिंग करने से पहले कितना एक्टिव है करने का भी बता दो। 82 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो दो। अब देखो इन री एनफोर्समेंट स्किल, री एनफोर्समेंट बोले तो एक टाइप का मोटिवेशन, मैंने क्लासेस में पढ़ाया है री एनफोर्समेंट के बारे में।
क्लैपिंग करा रहा है, तो ये किस टाइप का रीएनफोर्समेंट होता है? ये क्या होता है? नॉन वर्बल, वो भी पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट होता है। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर 83 का, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीएनफोर्समेंट। ठीक है। हाँ, अभी देखो, रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्शन, ये कंपोनेंट्स हैं किसके? स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस के। 85 का है आंसर कौन सा आता है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ओके, द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन यूज टू मेजर द एक्सटर्नल बिहेवियर। देखो, एक्सटर्नल बिहेवियर को हमें इवेलुएट करना है तो ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है वो हमें यूज होगी। उसके बाद में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो दिखाने वाला ये जो इक्वेशन कौन सा है को पूछ रहे हैं उन्हें, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। ठीक है, दोनों भी उसमें इंटू होके, दोनों के भी इम्पैक्ट्स उसके ऊपर पड़ सकते हैं बोल के। ठीक है, द टेस्ट यूज, ये क्या है? 87 का फोर्थ ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। हाँ, 88 का, ये तो मैं क्लास के ऊपर डाल को इसके ऊपर एक पूरी 2-3 घंटे की क्लास करे सर। ठीक है। हाँ, इस तरह से। ठीक है, ये जो चीज है बच्चा सीखने का चाहते रहता है यहाँ पर। मोस्ट नॉलेजेबल अदर की वजह जरिए क्या होते हैं? सेकेंड स्टेज में ZPD की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया हमें नॉन रीचेबल एरिया है, तो इसीलिए आंसर क्या होता है? 88 का टू आंसर क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। अब देखो, पियाजेट का वो कौन सा स्टेज है जिसके अंदर बच्चे को हम क्या करते हैं? एक टीचर क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आखिरी लेवल है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहले हम समझाएंगे फिर वो सॉल्व करेगा। यहाँ पे क्या है? इसके क्या होते हैं आंसर? है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब तुम्हें प्रॉब्लम दिए तो बस उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है उससे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, पियाजेट की थ्योरी के बारे में मैंने बहुत डिटेली तुम लोगों को पढ़ाया हुआ। ठीक है, इसके बारे में कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अभी देखो 90th क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे उन्हें क्या करे? ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिलेटेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिलेटेड कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट अगर बोल रहा है? देखो, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, सही बात है। डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, ये रॉन्ग है, पहला रॉन्ग मिला हम ना को। ग्रोथ इज कंटिन्यूस, ग्रोथ कब से कंटिन्यूस होने लगा? ग्रोथ स्टॉपेबल है, ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब डेवलप उल्टा दिया उन्होंने। ठीक है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। बी और सी क्या है? रॉन्ग है। तो डी और ए क्या है? करेक्ट है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होते हैं? बी और सी होते, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन को चूज करो बोला। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये आंसर्स देख लो, मैच करो। मैं जो ये एक्सपेक्टेड की आंसर दिए थे इसके अंदर 99% क्या है? तुम लोग को करेक्ट आंसर्स मिलने के कारण, तो एक दो आगे पीछे होंगे, लेकिन मैक्सिमम तुम लोग को क्या है इसमें सही आंसर देने की कोशिश किया हो। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले कैसे लगे हमारे ये एक्सपेक्टेड की आंसर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।